और पाकिस्तान को चीन कैसे फंडिंग करता है किसी से छिपा हुआ नहीं है। एससीओ सम्मेलन में पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुचक्र रचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। चीन के साथ मिलकर यहां वो कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। क्यों, ये आपको बता देते हैं। दरअसल एससीओ सम्मेलन के बीच मिले हैं कयांग और शहबाज दोनों लोगों की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर घटनाक्रमों की जानकारी चीन को दी है और चीन ने कहा है कि सभी लंबित विवाद का निपटारा जल्द ही कर लिया जाए, समाधान कर लिया जाए। ज्ञान दे रहा है चीन भारत को। वहीं दूसरी ओर चीन ने एक तरफ ये बयान दिया है, वहीं दूसरी ओर एक तरफा कार्रवाई के विरोध के लिए स्वतंत्र है। चीन ये कह रहा है कि एक तरफा कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। वहीं जम्मू कश्मीर विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है, लंबित पड़ा हुआ है। चीन इस पर ये अपनी राय दे रहा है और चीन के साथ किस तरह से भारत का विवाद रहा है शायद चीन भूल गया है और समय समय पर चीन को भारत ने कैसे, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, भारत ने कैसे आईना दिखाया है, शायद ये चीन के जहन से निकल गया है। यूएनएससी के प्रस्तावों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये चीन कह रहा है भारत को लेकर पाकिस्तान से, लेकिन अपना, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना रोना एक बार फिर चीन के सामने रोया है। लेकिन अब हम ये जान लेते हैं कि स्वागत में जब दम नहीं दिखा है तो कैसे पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है और अब दुनिया भर के लोग पाकिस्तान से सवाल पूछ रहे हैं। टोटल लॉकडाउन के बीच इस्लामाबाद में एससीओ सम्मेलन जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। यानी जिस पल का पाकिस्तान को इंतजार था वो पूरा हो गया है। लेकिन शहबाज शरीफ को अब भी डर लग रहा है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस पल का पाकिस्तान को सालों से इंतजार था वो करीब करीब 9 सालों बाद उसे नसीब हुआ, जब पाकिस्तान की जमीन पर भारतीय वायुसेना का विमान लैंड किया। 10 सालों बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचा तो पूरे मुल्क में हल्ला मच गया। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो आ गए, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहा है एज ए गुड मेंबर ऑफ एससीओ। अगर आप इससे ये उम्मीद रख रहे हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे या दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ये हालत पिछले दिनों चाइनीज के साथ जो हुआ, जब तक पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हालात बेहतर नहीं होगा, कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा पाकिस्तान के अंदर। अपने मुल्क का कोई हाल ठीक नहीं कर सकते, दूसरों को क्या संभालेंगे। 7 कंट्री के लोग आ रहे हैं ना, आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन ये अपने मुल्क को लीड नहीं कर सकते, उनको कैसे करेंगे। जयशंकर के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले किस तरह पाकिस्तान पलक पावड़े बिछाए बैठा था। बार बार दो टूक जवाब मिलने के बाद वो किस किस से आस लगाए बैठा था, वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पहले ये देखिए, जयशंकर के पहुंचते ही पूरा मुल्क कैसे माहौल बनाने में लग गया। जयशंकर अपने कड़क अंदाज में पाकिस्तानी पीएम शहबाज के डिनर पर पहुंचे। शहबाज ने हाथ बढ़ाया और 1-2 नहीं बल्कि 14 सेकंड तक हाथ पकड़े दिखाई दिए। जयशंकर से मिलने से लेकर उनके साथ बात करने के तरीके से लग रहा था कि मानो 14 सेकंड में वो जयशंकर से हर बात कर लेना चाहते हो। उसी 14 सेकंड में कोशिश अपने मुल्क को खास संदेश देने की भी थी और प्रयास विश्व को खास तस्वीर दिखाने का। एक तो 8 साल बाद हैंडशेक हुआ ऑफिशियली दोनों मुल्कों के लीडरशिप का, एक बात। दूसरी, नवाज शरीफ साहब ने इंडियन सहाफी को कहा है कि मोदी साहब आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता, हम पुरानी बातें कर लेते, कोई गिले शिले कर लेते। हमारे नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मोदी साहब आप खुद तशरीफ ले आए, दावत दी है, लेकिन जो एतराजात हैं, जो उनको ऑब्जेक्शंस हैं पाकिस्तान पे, उनका क्या होगा। इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब आ गए हैं। उन्होंने कल भारत के अंदर आने से पहले किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, बाइलैटरल इश्यूज को नहीं छेड़ूंगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं छोड़ता। आपको सर्वाइवल के लिए ट्रेड चाहिए, दुनिया से रिलेशनशिप बेहतर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनकी इकोनॉमी ठीक है, डिप्लोमेटिकली दे आर डूइंग गुड। उनके मालदीव, नेपाल वो चीजें अपनी ठीक कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को, आप अपने आप को काउंटर कर रहे हैं।
शाहबाज ने जयशंकर को बुला तो लिया, अब घबरा क्यों रहे हैं? तो इसके पीछे वजह इमरान खान और आतंक है, क्योंकि पाकिस्तान की पटरी से उतरने का नमूना सिर्फ 24 घंटे पहले ही दुनिया देख चुकी है। राजधानी इस्लामाबाद यानी जहां एससीओ की बैठक हो रही है, वहां सड़कों पर जंग छिड़ी थी। बैठक के पहले ही दिन करो या मरो कॉल के साथ इमरान के समर्थक सड़कों पर थे। जेल में बंद इमरान खान के आदेश पर पीटीआई की तरफ से एस जयशंकर को भी प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता था, जिससे शाहबाज के हाथ पांव फूले नजर आ रहे थे। जब बिलावल भुट्टो गए थे टू दी एससीओ, उन्होंने भी कुछ बातें थी वो जी बिल्कुल, कश्मीर का मामला लेकर उन्होंने गुफ्तगू की थी और जयशंकर साहब ने टेररिज्म के मामले को इशू बनाया था, तो भारतीय मीडिया को खूब मसाला मिला था। तो अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी मसाला मिलेगा? एब्सोल्युटली, मेरा ख्याल है ऐसे ही होगा। इंडिया की पोजीशन यही है कि जी अब पता चला, नाउ वी गॉट यू वेयर वी वांट यू, अब हम क्यों टैप टर्न ऑफ करें। और ऊपर से हमारे जो इंस्टेबिलिटी चल रही है मुल्क के अंदर, इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस, इस सूरत में इंडिया कोई सॉफ्ट स्टांस नहीं लेगा आपके जरिए। उधर शाहबाज सरकार एससीओ समिट के साथ पाकिस्तान को प्रमोट करने और भीख मांगने के लिए आगे का रास्ता तैयार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए इस तरह की तस्वीरें जमकर प्रमोट की जा रही हैं। लेकिन शाहबाज शरीफ भूल रहे हैं कि उनके मुल्क की असल हालात से पूरी दुनिया वाकिफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंकवाद पर पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता है, लेकिन भारत लगातार कहता रहा है कि कभी किसी तरह की बातचीत तब तक पाकिस्तान से नहीं होगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर कोई बयान नहीं देता है और आतंकवाद को दूर नहीं करता है। लेकिन इस बीच जब पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्री पहुंचे तो 14 सेकंड तक हाथ मिलाते रहे शहबाज शरीफ। इस पर भारत में भी रिएक्शंस हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिएगा जरा। उन्होंने जैसे अपना हाथ बढ़ाया आगे बॉडी लैंग्वेज के तौर पे, और जयशंकर जी के साथ कम से कम 14 से 15 सेकंड तक वो हाथ पकड़े रखे और उनसे हाथ मिलाते रहे। बेसिकली अगर आप देखेंगे एज पर डिप्लोमेसी की बॉडी लैंग्वेज इज समवॉट पाकिस्तान की इज इंक्लाइंड एंड अ साइन ऑफ डेस्परेशन दैट प्लीज हमसे बात करिए, प्लीज स्टे देयर विद अस एंड टॉक विद अस। तो इससे यही दर्शा रहा था कि पाकिस्तान वाकई ही वार्तालाप चाहता है। देखो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते नाते काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। एससीओ मीट जो है, हिंदुस्तान उसको काफ़ी अहमियत देता है और इसी वजह से अपने एक 9 साल के बाद में अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को भेजा बजाय जूनियर मिनिस्टर को भेजने के लिए। हिंदुस्तान हर समय कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते नाते चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स सही हो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है और हिंदुस्तान के अंदर फेक करेंसी वगैरह ये तमाम चीज़ें बंद करें, जब तक ये बंद नहीं करते कोई बायलैटरल मीट नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से उनको रिसीव किया गया गर्मजोशी से एयरपोर्ट के ऊपर, और उसके बाद में जिस माफिक शहबाज शरीफ ने उनको वेलकम किया, साफ तौर पे दर्शाता है कि शहबाज शरीफ जो है वो बिज़नेस फैमिली को बिलोंग करते हैं। वो साफ तौर पे जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति जो है वो और बदतर होती जाएगी अनलेस एंड अनटिल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड दोबारा शुरू न की जाए। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और ISI इसके खिलाफ है। शहबाज शरीफ ने साफ तौर पे मैसेज दिया है कि बड़ा लाजमी है कि कुछ ना कुछ सुधार किया जाए दोनों देशों के रिश्ते में। चलिए, खैर तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार एससीओ के मंच से, और कैसे पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए उतावला दिख रहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन दहशतगर्दी पर कोई बयान पाकिस्तान का नहीं आ रहा है, इसलिए भारत ने साफ कहा है तब तक कोई बातचीत नहीं जब तक आतंकवाद पर कोई बड़ा कदम पाकिस्तान नहीं उठाएगा। इस बीच तमाम तरह की बात और विवाद और रार हैं, लेकिन आतंक पर दो टूक जवाब भारत दे चुका है। लेकिन अब आपको यह बताते हैं कि एससीओ का मंच जरूरी क्यों है, एससीओ के मंच से क्या निकलकर सामने आता है और इस मंच पर किस तरह की बातचीत होती है। सभी देशों में सहयोग बनाए रखने के लिए एससीओ का मंच बेहद जरूरी है कि सभी देश आपस में सहयोग बना के रखें हर एक मंच पर। मध्य एशिया में शांति बनाए रखने के लिए भी यह समिट बेहद जरूरी है। चूंकि पाकिस्तान, चीन और रूस भी इसके मेंबर हैं, इसीलिए जरूरी है कि यहां पर इस मंच पर हर तरीके से
दुनिया के तमाम देशों को लेकर बातचीत की जाए। आतंकवाद, सुरक्षा पर बात रखने के लिए भी ये मजबूत मंच माना जाता है। इसीलिए इस मंच पर शामिल होने के लिए भारत ने इस्लामाबाद तक जाने के लिए हामी भर दी है, क्योंकि अगर दुनिया के देशों के सहयोग की बात है तो भारत इसमें पीछे नहीं हटेगा। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर कल दोपहर वहां पर पहुंचे हैं और आज शाम 4 साढ़े 4 बजे उनका भारत वापस आने का कार्यक्रम है। एससीओ का आयोजन इस बार पाकिस्तान में किया गया है और इससे पहले एससीओ का आयोजन भारत में किया गया था और भारत ने किस तरह से बड़े पैमाने पर यहां तैयारियां की थी, वो तैयारियां सबने देखी थी। पिछले साल इस समिट को भारत के गोवा में आयोजित किया गया था और हर साल इसके सदस्य देशों में से किसी एक को इसकी मेजबानी की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन इस समिट का उद्देश्य क्या है, यह भी जान लेना बेहद जरूरी है। चलिए बताते हैं आपको कि इसका उद्देश्य क्या है। सदस्य राज्यों के बीच संबंध को मजबूत करना, जो सदस्य देश हैं उनके बीच संबंधों को मजबूत करना, राजनीतिक, आर्थिक और व्यापार, साथ ही वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्रों के साथ साथ ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और पर्यावरण पर बातचीत हो। पर्यावरण संरक्षण को लेकर विश्व लेवल पर कई बार बातचीत होती रही है। क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, अस्थिरता और रक्षा पर भी इस मंच पर बातचीत होती है और यही जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ हर साल अलग अलग देशों में जो इसके सदस्य देश है वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान पहुंचने पर उन्होंने मॉर्निंग वॉक की है। मॉर्निंग वॉक की कुछ तस्वीरें भी उनके सामने आ रही हैं, वो आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं, क्योंकि इस मॉर्निंग वॉक को लेकर दुनिया भर में चर्चा है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंचकर कैसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां के अधिकारियों से, पाकिस्तान में जो भारत के अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत करते हुए कैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉर्निंग वॉक की है। सुबह सुबह जो उनका भारत में रूटीन रहता है उन्होंने उसी रूटीन को वहां भी फॉलो किया है। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर आगे बढ़ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। इसकी एक स्टिल फोटो सामने आई है जिसके देखकर समझा जा सकता है कि भारत से इस्लामाबाद बात करने के लिए विदेश मंत्री गए, लेकिन अपनी शर्तों पर गए हैं। उन्होंने वहां पर भी जब आतंकवाद का मुद्दा उठाया तो पाकिस्तान उसको सुनने को तैयार नहीं था। यही वजह है कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोलना शुरू किया आतंकवाद पर तो पीछे से उर्दू में कमेंट्री शुरू हो गई। अब उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर जैसे मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस्लामाबाद में अपने उसी अंदाज में दिख रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। उस पर भारत में विदेश मामलों के जानकार क्या कहना है, सुनिएगा। जब उतरे तो उन्होंने नॉर्मल चश्मा पहना हुआ था। उतरने के बाद में उन्होंने गॉगल्स पहन ली, काला चश्मा, जिसकी बदौलत वहाँ के मीडिया ने कहा कि वो एक हीरो की तरह नज़र आ रहे थे और जेम्स बॉन्ड लग रहे थे। पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया गया कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है हिंदुस्तान केवल और केवल एससीओ मीट के लिए शामिल हो रहा है, लेकिन कोई बायलैटरल मीट, किसी प्रकार से कोई बात। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। उन्होंने राष्ट्र को भी कह दिया कि तुम जाओ। राष्ट्र प्रथम न होने का भी कोई विकल्प है। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।